नमस्कार, राम राम। बचपन में हमने पढ़ा था छठी सातवीं कक्षा में, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति सह बांधव। उत्सव में, व्यसन में, राष्ट्र विप्लव में, राष्ट्रीय आपदा होने पर राजद्वार में, शमशान में जो हमारे साथ रहता है वही बंधु है। आज आप उदाहरण उठा करके देख लीजिए कि आपके देश में, हमारे देश में बंधु कौन है। आज राष्ट्रीय आपदा का समय है, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष और मौका परस्त लोग लूट खसोट में लगे हुए हैं। नरेंद्र, सरेंडर, गुलाम आदि शब्दों से विभूषित किया जा रहा है प्रधानमंत्री को। झूठी सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, झूठी तस्वीरें लगाई जा रही हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि सारे गिद्ध मिल गए हों और नोचने खसोटने पर उतारू हों। यही स्थिति तब होती है जब उत्सव होता है, जब राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक विराट मंदिर बनता है, तब ये विलाप करते हैं। जब कोई आपदा आती है तब ये विलाप करते हैं। राजद्वार यानी आज के संसद में भी ये केवल नकारात्मक जो है बातें करते हैं, कहते हैं, नकारात्मकता का प्रचार करते हैं। और यही स्थिति इस देश में बहुत बड़े लोगों की है जो आज लूटने पर उतारू हैं, छोटे छोटे लोगों को परेशान कर रहे हैं। बीती रात को ही हमारे पास सोसाइटी के 2 गार्ड हैं, उनका फ़ोन आया कि सिलेंडर नहीं है सर आपके पास। हमारे पास तो है नहीं, यहाँ अधिकांश लोगों के पास पाइपलाइन है, दुर्भाग्य से मेरे घर में नहीं है। लेकिन आज आपदा की स्थिति में वे ये कह रहे हैं कि जिनका नंबर लगा भी हुआ है उन्हें भी जो सप्लाई करने वाले हैं वे उन्हें ठग रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं सिलेंडर। और जो ब्लैक से लेते थे उनसे अब जो 100-150 रुपया अधिक लेकर के सिलेंडर दे दिया जाता था, वही अब 1000-1500 रुपये मांग रहे हैं। ऐसे में छोटे छोटे जो लोग होते हैं जिनके पास अधिक पैसे नहीं होते, वे कहाँ से इतने पैसे ला करके सिलेंडर खरीदेंगे या ज़रूरी चीज़ें खरीदेंगे। इसे हम बहुत तरीके से देख सकते हैं कि भारतीय समाज में धर्म जो है वो कैसे क्षरित होता चला गया है। धर्म जिसे हम कहते हैं जीवन धर्म, वह धर्म कोई हिंदू धर्म या अन्य धर्म की बात नहीं है, यह जीवन धर्म है कि कैसे मनुष्य अपना आचरण करता है, कैसे विपदा में व्यवहार करता है, कैसे राष्ट्रीय उत्सव में व्यवहार करता है। परंतु आज जो परिस्थिति है, संपूर्ण विपक्ष इस समय, जबकि यह युद्ध कहीं और चल रहा है और इस युद्ध के कारण संपूर्ण विश्व के अनेकानेक देश जो है कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री ने सदन में आकर के इस परिस्थिति से लोगों को परिचित कराया है और कहा है कि भारत के ऊपर भी ये संकट रहेगा, क्योंकि इस संकट से मुक्ति जो है संभव नहीं है। जब एक विश्व जो है राष्ट्र एक गांव के रूप में अब बन चुका है कि एक देश दूसरे देश पर आधारित है, हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आयात करते हैं, कहीं भेजते हैं, गैस कहीं से मंगवाते हैं, कच्चा तेल कहीं से आता है। तब समुद्र का एक रास्ता जब बाधित है, तब हमें एकजुट होकर के इस देश में जो वर्तमान परिस्थिति है उसका सामना करना चाहिए। लेकिन हमारे देश के महान नेता 24 घंटे 365 दिन एक ही उपक्रम में लगे हुए हैं। जो लोग प्रधानमंत्री पर फब्तियाँ कस रहे हैं वे तो कस ही रहे हैं, और कुछ अन्य लोग भी हैं जो इस आपदा में भविष्य फल देख रहे हैं, ज्योतिषी बन गए हैं और कह रहे हैं कि 2026 के दिसंबर तक प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं रहेंगे। इन सभी लोगों को देखने के बाद और इनके समर्थन में खड़े लोगों को देखने के बाद कहीं से भी किसी का मन इनके पक्ष में जाने का कर सकता है क्या? मैं एक सामान्य मनुष्य होने के नाते एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं। जब कोविड आया था तब भी यही स्थिति थी। दिन रात झूठ का प्रचार करते थे, लोगों के मरने की झूठी खबरें फैलाते थे, कहीं शवदाह की झूठी खबरें फैलाते थे, तस्वीरें लगाते थे। उस विकराल आपदा में कैसे देश ने एकजुट होकर के उसका सामना किया और कैसे उस विपदा से पूरे देश को उबारा,
उसे लोग भूल जाते हैं। यही स्थिति तब हुई थी जब नोटबंदी हुई, यही स्थिति तब हुई थी जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और लगातार जो है डीमोरलाइज करने का काम कर रहे थे कि तुम्हारे कितने जेट गिरे, तुम्हारे कितने राफेल गिरे। आज इस युद्ध में देखिए अमेरिका जैसी बड़ी महाशक्ति, उसके बहुत सारे विमान गिर गए, बहुत सारी क्षति उसे उठानी पड़ी, लेकिन वहां के लोग इस तरह से एक दूसरे को नोचने पर उतारू तो नहीं है। इजराइल जो सतत युद्धरत रहता है, वहां का विपक्ष भी उनके साथ खड़ा नजर आता है युद्ध काल में, परंतु भारत में ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे। भारत महान देश है, हम कहते रहते हैं, आए दिन सीना फुला करके एकदम प्रशंसा में डूबे रहते हैं कि भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, परंतु विश्व गुरु क्या ऐसी परिस्थिति में कोई देश बन सकता है जहां लोग विपदा में एक दूसरे को नोचने खसोटने पर उतारू हों, गरीब लोगों को सताने पर उतारू हों। सरकार में जो लोग बैठे हैं जो निरंतर इस आपदा से लड़ने के प्रयत्न कर रहे हैं और लोगों को बहुत हद तक अभी बचाए हुए रखा है, क्योंकि किसी भी चीज़ का दाम नहीं बढ़ा है, परंतु ऐसी परिस्थिति में भी निरंतर उन्हें उतारने वाले, निरंतर कटाक्ष करने वाले, निरंतर फब्तियां कसने वाले, अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले लोग भला देश के कैसे हो सकते हैं, चाहे वो सत्ता में बैठे हों चाहे विपक्ष में बैठे हों। अपने दिन भूल गए हैं, कैसे उनके शासन में भारत की दुर्गति हो गई थी, कैसे आतंकवादी हमले होते थे, कैसे हम निरंतर युद्ध रहते थे। तब भी कोई न कोई पार्टी विपक्ष में रही होगी, परंतु इस तरह से नोचने खसोटने उतारने फब्तियां कसने का काम तो कोई नहीं करता था। परंतु यह आज वर्तमान परिस्थिति को देख करके आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत का पूरा विपक्ष अपने इस एजेंडा में लगा हुआ है, और इस एजेंडा में जो लगा हुआ है उसके साथ कौन खड़ा है, कौन छोटे छोटे व्यक्तियों का रक्त चूसने पर उतारू है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत ही चिंतनीय बात है कि आपदा में या ऐसे उत्सव में जब पूरा देश जो है सम्मिलित होता है, तब कैसे कुछ लोग उसमें दुख देखने का काम करते हैं या उसका उपहास करते हैं। ये एक राष्ट्रीय चरित्र हो गया है बहुत बड़े समुदाय का, उस समुदाय का जो सत्ता में बैठना चाहता है या इस देश में वर्तमान समय में जो सरकार चलाने वाली शक्तियां हैं उसके विरोध में खड़ा नजर आता है। आप विचार कीजिएगा कि ऐसा क्यों हुआ। केवल सत्ता से बाहर रहने के कारण भीतर इतनी कुंठा भर गई या इतनी ईर्ष्या भर गई कि किसी न किसी तरह सरकार को झुकाने में, देश की जनता को मलिन करने में ये लगे हुए हैं, उनका विश्वास हारने में लगे हुए हैं। उनके भीतर इस बात को बिठा रहे हैं कि सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, ये युद्ध जो है भारत का थोपा हुआ है। मतलब इतनी हास्यास्पद बातें और ऐसी ऐसी बातें जिन्हें सुन करके लोग अपना सिर पीट ले, परंतु भारत का विपक्ष उन्हीं बातों में रमता है, उन्हीं बातों को प्रचारित करता है। ये बहुत चिंतनीय विषय है और इसे देख करके हम केवल यही समझ पाते हैं कि मनुष्य का अपना जो चरित्र है वह पूरी तरह से नीचे गिर चुका है। अगर कोई भी मनुष्य अपने देश से प्रेम करता है और इस देश को आगे ले जाने का स्वप्न देखता दिखाता है, तो क्या वह वर्तमान परिस्थिति में इस तरह का आचरण कर सकता है? मेरी दृष्टि में तो संभव नहीं है। हो सकता है आप उनके पक्ष में खड़े हों या कह रहे हों कि सरकार जो है ठीक काम नहीं कर रही है इस आपातकाल में, परंतु आप नज़रें उठा करके देखिए, अन्य देशों को देखिए, अपने पड़ोसी देशों को ही देखिए, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं उसका आकलन कीजिए, विश्व के बड़े बड़े देशों की ओर दृष्टिपात कीजिए और फिर निर्णय लीजिए कि क्या सरकार खराब काम कर रही है या ऐसी अनेक विकट परिस्थितियों में सरकार ने कैसे संकट से देश को उबारा है। इसलिए आज हमें एकजुट होकर के यह सोचना चाहिए कि एक नागरिक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं। क्या इसी तरह गरीबों को लूटना और परिस्थिति देखकर उन्हें ठगना हमारा धर्म है? आप अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।